हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल जॉब 365। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी अपनी जॉब की तैयारी में लगे होंगे। इसी कड़ी में इसरो से वैकेंसी रिलीज़ हुई है। अगर आपने 10th किया है, 12th किया है, ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ITI किया है, इस तरीके का कुछ भी अगर आपने किया है तो आपके लिए यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सभी के लिए लगभग वैकेंसी यहाँ पे है। तो सारी ही चीज़ों को हम कवर करेंगे वन बाय वन, और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लास्ट में मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी दिखाऊंगी जहाँ पे जाकर आपको अप्लाई करना है और वहाँ से आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा। इसके बाद एक चीज़ बता दूँ कि ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, बिल्कुल भारत सरकार के अधीन आती है। इसरो आपको पता होगा। तो हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी बन के आता है, उस घंटी को दबाएंगे तो आपके पास जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन पहुँचती रहेगी। और इस चैनल पर आपको टीचिंग से रिलेटेड, नॉन टीचिंग से रिलेटेड, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो भी वैकेंसी आती हैं उन सभी की अपडेट आपको इस चैनल के थ्रू दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लंबा नोटिफिकेशन 33 पेज का है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो वीडियो को पेशेंस से देखिए, उसके बाद ही आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो पहले तो हम पोस्ट वाइज सारी चीज़ें देख लेते हैं कि पोस्ट कितना है और किस चीज़ का है। तो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं मैथ में मैकाट्रॉनिक्स की वैकेंसी यहाँ पे 2 है, ठीक है। इसमें मैकाट्रॉनिक्स में अगर आपने ME या MTech किया है या फिर इसके अलावा कुछ भी किया हो, साथ में 60% मार्क्स के साथ किया है तो अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पे आपका जो है CPI ग्रेडिंग के साथ मैकेनिकल या फिर इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग किया हो आपने, और इसके पूर्व इसमें मतलब BE या BTech किया हो 65% के साथ। जैसे अगर आपने ये वाला नहीं किया फर्स्ट वाला, तो ये सेकंड वाला किया है तो अप्लाई कर पाएंगे। ये यहाँ पे काम आपका ये होगा जो यहाँ पे दिया गया है, ये सब काम है। यहाँ पे आपका जो होगा ऑनलाइन टेस्ट होगा, साथ में इंटरव्यू भी होगा, ये चीज़ ध्यान रखें। आगे बढ़ जाते हैं हम यहाँ पे सामग्री विज्ञान के लिए देख लेते हैं। मटीरियल साइंस के लिए एक वैकेंसी है जिसमें कि आपका जो है अर्हता मांगी गई है। यहाँ से देखेंगे सामग्री इंजीनियरिंग, सामग्री विज्ञान, धातु विज्ञान इंजीनियरिंग, धातु विज्ञान व सामग्री इंजीनियरिंग, पॉलीमर विज्ञान या प्रौद्योगिकी में, इन सभी में से किसी में भी अगर आपने ME या MTech या MSc किया है 60% के साथ तो अप्लाई कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। CGPA दिया हुआ है। CGPA होता है जो B ग्रेड वाला, जैसे B ग्रेड है, A ग्रेड है, A ग्रेड में जो भी आता है उसका CGPA निकाला जाता है। तो CGPA निकाल के आप देख लीजिएगा, गूगल पे आपको पता चल जाएगा। अगर ये नहीं किया है आपने ये वाला ऊपर वाला, तो इसके अलावा अगर आपने ये किया है जैसे CGPA ग्रेडिंग के साथ आपने समतुल्य रासायनिक इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हो, और इसके साथ अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आपने BE या BTech या BSc किया है तो अप्लाई कर पाएंगे। 65% मार्क्स इसमें होना चाहिए। काम क्या कराएंगे वो यहाँ लिखा है, आप उसको अपने भी यहाँ पे चेक कर ले। गणित की वैकेंसी यहाँ पे गणित विज्ञान में एक वैकेंसी है। गणित विज्ञान में या फिर गणित में या गणित विज्ञान में आपने MSc किया हो या फिर आपने समतुल्य इसके कोई सा भी कोर्स किया हो जिसमें और 65% मार्क्स हो तो अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा आपका साथ में CPI ग्रेड के साथ BSc में प्रथम श्रेणी हो तो अप्लाई कर पाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं। भौतिकी विज्ञान में देख लेते हैं। एक वैकेंसी है यहाँ पे जिसका कि अर्हता दी गई है। भौतिकी विज्ञान में आपने MSc किया हो या और 65% के साथ। इसके बाद आपका CPI ग्रेडिंग के साथ BSc में प्रथम श्रेणी, मतलब कि CPI ग्रेडिंग के साथ आपने BSc किया हो तो, और उसमें आपका क्या हो, बैचलर में आपका प्रथम श्रेणी हो। प्रथम श्रेणी मतलब 60% होना चाहिए, 60% से ऊपर होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। ये टेक्नीशियन के लिए ये सारी वैकेंसी अब जो हम कवर करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल या फिर तकनीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक प्राणी, ये सब है। इन सब में वैकेंसी है। यहाँ पे 63 वैकेंसी है, यहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है। यहाँ पे लिखा गया है कि किसके लिए कितनी वैकेंसी है, इसको आप देख लें। हम अर्हता चेक कर लेते हैं। SSLC किया हो आपने या SSC किया हो, मैट्रिकुलेशन प्लस NCVT में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इन सभी में आपने अगर आपने ये चीज़ किया है, जैसे कि SSLC है, SSC है, ये सब अगर आपने इन सभी में से किसी भी विषय में किया तो यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही ITI भी मांगा गया है। ITI किया हो या फिर NTC किया हो या फिर NSC किया हो तो अप्लाई कर पाएंगे। इसमें भी आपका क्या होगा, यहाँ पे लिखित परीक्षा होगी और इंटरव्यू होगा। सॉरी, इंटरव्यू नहीं होगा, स्किल टेस्ट होगा। तो इसमें इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ स्किल टेस्ट है। इसका अलग अलग सभी का जो है सैलरी वगैरह भी दिया गया है, जो 35,000 से लेकर 80,000 के करीब है। उसको हम अभी देखेंगे लास्ट में। यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी है, 13 वैकेंसी है इलेक्ट्रीशियन की। इसमें हम अर्हता देख लेते हैं। आपने यहाँ पे SSLC किया हो या फिर SSC किया हो, मैट्रिकुलेशन प्लस NCVT किया हो इलेक्ट्रॉनिकल ग्रेड में, और ITI हो आपका, या फिर ये हो या फिर ये हो, इसमें से कुछ भी है तो अप्लाई कर पाएंगे।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोटोग्राफी और डिजिटल फोटोग्राफी का है 5 वैकेंसी है, जिसमें कि अगर आपने ये किया है SSLC किया है या फिर SSC किया है या फिर आपने यहाँ पे मैट्रिकुलेशन प्लस NCVT किया है फोटोग्राफी में, तो अप्लाई कर पाएंगे। साथ में आपका ITI या NTC या NAC किया हो तो अप्लाई कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। फ़िल्टर के लिए यहाँ पे 70 वैकेंसी है, जिसमें कि आपको यहाँ पे SSLC किया हो या SSC किया हो, मैट्रिकुलेशन किया हो प्लस ITI हो, NTC हो या फिर NAC हो फ़िल्टर ट्रेड में, तो अप्लाई कर पाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए वैकेंसी बहुत लंबी हो रही है क्योंकि ये बहुत ही वीडियो बहुत लंबी हो रही है क्योंकि ये बहुत ही लंबा जो है दिया गया है नोटिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं। प्लम्बर किया हो 3 वैकेंसी है, प्लम्बर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसमें से कुछ भी आपने किया हो, जैसे कि SSLC किया हो, SSC किया हो मैट्रिकुलेशन के साथ, ठीक है। अगर आपने ये किया है या फिर मैट्रिकुलेशन मतलब कि 10वीं की है, 10वीं के साथ आपने ITI किया है तो अप्लाई कर पाएंगे। सिंपल ये फंडा है। यहाँ पे लिखित परीक्षा होने वाली है, कौशल टेस्ट होगा, आपका स्किल टेस्ट होगा, करा के देखेंगे कि कैसे आपको आता है कि नहीं आता है प्लम्बर का काम। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन के लिए यहाँ पे 11 वैकेंसी है। इसमें भी क्या है, सेम आपने मैट्रिकुलेशन किया हो या फिर इनमें से कोई सा भी किया हो, इसके साथ अगर आपने यहाँ पे ITI किया है रेफ्रिजरेटर में, मतलब कि रेफ्रिजरेटर को सही करना, ये सब अगर आपने ITI इसमें किया है तो अप्लाई कर दीजिएगा। आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड और स्किल टेस्ट होगा। इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखें। सिर्फ एक एग्ज़ाम दीजिएगा और आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। टर्नर की यहाँ पे वैकेंसी है, इसमें भी आपका मैट्रिक लगेगा और इसके साथ ITI लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कारपेंटर की यहाँ पे 3 वैकेंसी है, जिसमें कि आपका यहाँ भी 10वीं लगेगा और ITI किया है आपने या फिर ये इन सब में से कुछ भी किया है तो अप्लाई कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मोटर वाहन मैकेनिक 2 वैकेंसी है, इसमें भी मैट्रिक लगेगा और ITI लगेगा, ठीक है। ये सारी वैकेंसी यही है जिसमें ITI लगेगा। और मशीनिस्ट के लिए 5 वैकेंसी है, जिसमें कि आपका यहाँ भी 10वीं लगेगा और साथ में ITI अगर आपने किया है तो अप्लाई कर दीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे वेल्डर के लिए भी वैकेंसी है, इसमें भी मैट्रिकुलेशन और ITI। आगे बढ़ते हैं। ड्राफ्ट्समैन B के लिए वैकेंसी है। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के लिए 11 वैकेंसी है, जिसमें कि आपका यहाँ पे मैट्रिकुलेशन ये या फिर ये सब किया हो या इसके साथ आपको जो है ITI क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे लिखित परीक्षा और कौशल टेस्ट यानी कि स्किल टेस्ट होगा। सिर्फ एग्जाम लेकर के आपकी यहाँ पे बहाली कराई जाएगी, इसमें भी वही होगा। आगे बढ़ जाते हैं। ड्राफ्ट्समैन के लिए यहाँ पे सिविल में 5 वैकेंसी है, जिसमें कि आपका वही 10वीं लगेगा और ITI लगेगा। स्किल टेस्ट होगा इसमें और एग्ज़ाम होगा। तकनीकी सहायक के लिए टेक्निकल असिस्टेंट के लिए देख लेते हैं क्या क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 28 वैकेंसी है। गाइस नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत अच्छी है, सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, आप यहाँ पे जरूर फॉर्म भरें। मान्यता प्राप्त राज्य बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग डिप्लोमा अपने प्रथम श्रेणी से फर्स्ट क्लास से आपने डिप्लोमा किया हो इंजीनियरिंग का तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके आगे कुछ दिया है, देख लेते हैं। सिर्फ इतने पे ही आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है सर। बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं। और लिखित परीक्षा होगी आपका कंप्यूटर आधारित, वही पेपर होगा आपका और स्किल टेस्ट करा के देखेंगे, बस उसके बाद आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। कंप्यूटर विज्ञान के लिए 6 वैकेंसी है। मान्यता प्राप्त राज्य बोर्ड से कंप्यूटर विज्ञान में आपने कंप्यूटर साइंस में अगर आपने इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया है फर्स्ट ग्रेड से, मतलब 60% मार्क्स से, तो अप्लाई कर दीजिएगा। इलेक्ट्रिकल के लिए देख लेते हैं 5 वैकेंसी है यहाँ पे। मान्यता प्राप्त राज्य बोर्ड से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया हो आपने तो अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पे सिविल के लिए 4 वैकेंसी है, जिसमें कि मान्यता प्राप्त बोर्ड से सिविल इंजीनियरिंग किया है आपने डिप्लोमा प्रथम श्रेणी में तो अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिक में यहाँ पे भी आप वही बात है। यहाँ पे मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से आपने अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है डिप्लोमा फर्स्ट क्लास के साथ तो अप्लाई कर दीजिएगा। वैज्ञानिक सहायक का देख लेते हैं। रसायन विज्ञान के लिए 2 वैकेंसी है, जिसमें कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने BSc किया हो फर्स्ट क्लास के साथ तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ भी लिखित परीक्षा होगी और साथ में कौशल टेस्ट होगा, तो यहाँ पे भी इंटरव्यू नहीं है। भौतिकी में यहाँ पे 2 वैकेंसी है, इसमें भी आपको जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BSc किया हो आपने भौतिक रसायन में तो अप्लाई कर दीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। एनिमेशन और मल्टीमीडिया के लिए 1 वैकेंसी है, जिसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BSc किया हो आपने मल्टीमीडिया और एनिमेशन में तो अप्लाई कर सकते हैं। रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट होगा। यहाँ भी गणित विज्ञान मैथमेटिक्स के लिए वैकेंसी है। यहाँ पे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BSc किया हो आपने गणित विज्ञान में तो अप्लाई कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। लाइब्रेरी असिस्टेंट में ग्रंथालय यानी कि लाइब्रेरी असिस्टेंट का 1 वैकेंसी है, जिसमें कि स्नातक होना चाहिए और साथ में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने लाइब्रेरी में कोई सा भी आपने जो है यहाँ पे किया हो कोर्स तो अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पे भी स्किल टेस्ट और रिटन टेस्ट होगा। कुक के लिए भी वैकेंसी है। यहाँ पे कुक के लिए देख लेते हैं 4 वैकेंसी है, इसमें कि आपका अगर आपने 10वीं किया है SSLC SSC पास, अगर आपने ये किया है 10वीं नहीं यहाँ पे होगा
किसी भी प्रतिष्ठित होटल या कैंटीन में के सहायक में आपने 5 वर्ष के कहीं पे भी आपने 5 वर्ष का एक्सपीरियंस हो आपको कुकिंग का। इसके बाद किसी व्यक्ति के जरिए अनुभव प्रमाण और किसी के जरिए आपको अनुभव प्रमाण पत्र, किसी व्यक्ति से जारी अनुभव प्रमाण पत्र स्वीकृत नहीं किया जाएगा। अच्छा, किसी व्यक्ति का नहीं होना चाहिए, कहीं के होटल वगैरह का या कैंटीन का ही होना चाहिए। आपके यहाँ भी लिखित परीक्षा और कौशल टेस्ट किया जाएगा। फायरमैन के लिए वैकेंसी है, 3 वैकेंसी यहाँ पे फायरमैन के लिए है, जिसमें कि आपको वही है SSLC या SSC किया है आपने, साथ में निर्धारित शारीरिक सहायता मानक एवं सक्षमता परीक्षा मानक को पूरा करना होगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गई सारी। अब बढ़ते हैं यहाँ पे लाइट व्हीकल ड्राइवर की वैकेंसी है। तो लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, देख लेते हैं हम एक करके। यहाँ पे अगर आपने यही वाला कोर्स अगर किया है, साथ में आपने 3 वर्ष का आपको यहाँ पे अनुभव चाहिए और वैलिड आपका लाइसेंस होना चाहिए। पदभार ग्रहण करने के लिए 3 माह के अंदर कर्नाटक राज्य मोटर के अधीन, ठीक है। तो देख लीजिएगा आप इसको। इसके बाद यहाँ पे भारी चालक की भी यहाँ पे 2 वैकेंसी है। ये सब ड्राइवर के लिए देख लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं नोट की तरफ। तो देख लेते हैं बाकी चीज़ें हम जल्दी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। और तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैज्ञानिक, साइंटिस्ट और इंजीनियर के लिए जो आयु है वो है 18 से 30 वर्ष। लेवल यहाँ पे 10 है, सैलरी लेवल, ठीक है। पे मैट्रिक लेवल 10 है और यहाँ पे देख सकते हैं 56,100 रुपये आपको प्रति माह दिया जाएगा। और साथ में आपके भत्ते भी जुड़ेंगे, तो भत्ते भी जुड़ेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा। ये बहुत सारा मतलब कि कितना हो जाएगा देख लेते, ये कम से कम 80,000 के करीब आपका हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। वैज्ञानिक और अभियंता के इंजीनियरिंग के लिए 80 में कर रहे हैं अप्लाई। तो यहाँ पे 18 से 28 वर्ष तक की उम्र है। यहाँ भी वही वाली सैलरी है, यहाँ पे देख लीजिए इसका है। और वैज्ञानिक साइंटिफिक असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट का यहाँ पे 18 से 35 वर्ष की लेवल है, आयु है। और यहाँ पे लेवल जो है वो 7 का होने वाला है। यहाँ पे सैलरी आपकी बेसिक सैलरी है 44,900 रुपये और साथ में भत्ते वगैरह सब आपके इसमें जुड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। टेक्नीशियन बी के लिए जो वैकेंसी था उसमें टेक्नीशियन बी और यहाँ पे ड्राफ्ट्समैन बी के लिए यहाँ पे जो है आयु है 18 से 35 वर्ष। लेवल यहाँ पे 3 दिया जाएगा। 21,700 रुपये बेसिक पे है आपका, इसमें प्लस होगा तो आपका ये 44,000 के करीब आपकी सैलरी जो है बन जाएगी। आगे बढ़ जाते हैं। फायरमैन एक कुक और वाहन चालकों के लिए जो ड्राइवर की वैकेंसी थी उसमें देख लेते हैं। यहाँ पे फायरमैन के लिए 18 से 25 है, कुक के लिए 18 से 35 है और ड्राइवर के लिए 18 से 35 वर्ष तक की आयु यहाँ पे दी गई है। पहले पे लेवल इसमें 2 होने वाला है। 19,900 रुपये बेसिक है और इसमें प्लस भत्ते जुड़ेंगे तो आपके ये 34,000 के करीब यहाँ पे सैलरी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 18 से 35 वर्ष तक की आयु है। 7 लेवल का आपको पे दिया जाएगा, जिसमें कि 44,900 रुपये बेसिक है और आपका प्लस होगा तो यहाँ पे 54 से ऊपर आपकी सैलरी जो है 55,000 के करीब आपकी सैलरी बनेगी। तो इसकी वेबसाइट पे चलते हैं और इसकी देख लेते हैं कैसे आपको और हाउ टू अप्लाई यहाँ पे दिया गया है, कैसे कैसे अप्लाई करना है। वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना होगा। इसकी स्टार्टिंग डेट जो है 10 फरवरी से शुरू हो चुका है और 1 मार्च तक ये चलेगा। तो 1 मार्च तक आपको फॉर्म फिलअप कर देना है, ठीक है। किसी भी कैफे से जाके फॉर्म फिलअप करवा लीजिएगा। चलिए हम चलते हैं इसकी वेबसाइट पर और देखते हैं कैसे इसको डाउनलोड करना है। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई है, एक बार हम देख लेते हैं कि इसमें फ़ीस कितनी लगने वाली है। तो आवेदन शुल्क यहाँ पे अलग अलग है, जैसे कि देख सकते हैं वैज्ञानिक, अभियंता और यहाँ पे तकनीकी, इन सब के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 250 रुपये फ़ीस है यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप इन सब में अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका जो है 750 रुपये होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे जो ड्राइवर के लिए कर रहे हैं उनके लिए 100 रुपये है और प्रारंभ में सभी अभ्यर्थियों को प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में प्रतिवेदन, अच्छा स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे फिर 500 रुपये भी देना पड़ेगा बाद में। चलिए ये सब हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसके वेबसाइट पे चलते हैं और मैं बता देती हूँ कैसे आपको डाउनलोड करना है इसके फॉर्म को। और डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए ऑनलाइन आवेदन के लिए बताया गया है 1/3 को लास्ट डेट होगी, तो तब तक आपको यहाँ पे आवेदन कर देना है। तो गाइज़ ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट, ओपन हो रहा है। इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे आप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। कैरियर पर क्लिक करेंगे तो आपके पास दूसरा विंडो ओपन हो जाएगा। इसको आपको करना होगा स्क्रॉल डाउन और यहाँ पे जो फर्स्ट वाली ये जो दिख रहा है वैकेंसी, जिसकी लास्ट डेट दिखाई गई है 1 मार्च, इस पर आपको क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है और यहाँ से आप अपने भी यहाँ पे इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट करेंगे तो हर एक कमेंट का रिप्लाई आपको मेरे चैनल के थ्रू दिया जाता है, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। आपके पास इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंचती रहेगी, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड या प्राइवेट जॉब से रिलेटेड, टीचिंग या नॉन टीचिंग सभी तरीके की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।